माही जननी माही जन्नत तो दुआओं की असर है दुनिया। माँ के कारण ही सलामत है जमी पर खुशियाँ। हो माँ के कारण ही सलामत है जमी पर खुशियाँ। बेटा नायक तो बेटी सुरबाला है, बेटा शस्त्र तो बेटी फूलों की माला है। और आज जैसे सबसे पहले बेटियों के बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा टॉपिक ये जो आज का वैल्यू है बेटियों के ऊपर रखा गया है। सबसे पहले प्रसन्नता इस बात की होती है कि यहाँ पर जब बेटियों के लिए बोला जा रहा हो तो बेटे जब आकर के बोलते हैं तो ये सौभाग्य होती है। तो मुझे खुशी है, मैं शुरू करना चाहता हूँ कि तेरी मोहब्बत को मरने नहीं दूंगा, घर किसी का भी जलने नहीं दूंगा। तेरी मोहब्बत को मरने नहीं दूंगा, घर किसी का भी जलने नहीं दूंगा। और ये हवाओं में आग लगाया किसने, मेरे पास माँ है, कह दो चार दीवारी से गुजरने नहीं दूंगा। थैंक यू। और मेरे पास जो कविता है, कविता का शीर्षक है, लोग ना एक सदी रहा जब बहुत लोगों ने संघर्ष किया कि बेटियों को वो परिमाण मिलना चाहिए, वो सिस्टमेटिक ढंग मिलना चाहिए जो आज तक नहीं मिला है, और जिनके लिए उन्होंने अपने आप को इस समाज में समर्पित किया है। तो मैंने वहाँ से कविता जुटाया, मैंने जो शब्दों को पिरोया है कविता के भाव में, अगर आपके जहन तक स्पर्श कर जाए तो वाकई में आपके दिल से ताली ज़रूर निकलेगी। मैं बजाने के लिए नहीं कहूँगा। मैं शुरू करता हूँ, और बोलने से पहले अगर गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, क्योंकि अर्जुन के म्यान में जो बाण है उससे ज़्यादा तेज आज हमारे बेटियों का ध्यान है। तो कविता है कि कविता को ऐसे फील करिएगा कि एक बेटा, उसके कंपैरिजन में एक बेटी, एक बेटा के कंपैरिजन में बेटी कहाँ है उसको देखिएगा। मैंने एकदम साधारण भाषा में इसको लिखा है कि बेटा नायक तो बेटी सुरबाला है, बेटा नायक तो बेटी सुरबाला है, बेटा शस्त्र तो बेटी फूलों की माला है। आगे सुनिए कि बेटा पगड़ी तो बेटी घर की गहना, बेटा पगड़ी तो बेटी घर की गहना, और बेटा ज्ञान तो बेटी पाठशाला है। बेटा नायक तो बेटी सुरबाला है, और बेटा शस्त्र तो बेटी फूलों की माला है। आगे लिखा है कि बेटा शान तो बेटी वैभव, बेटा शान तो बेटी वैभव, बेटा आर्यावर्त तो बेटी हिमालय की पर्वतमाला है। बेटा आर्यावर्त तो बेटी हिमालय की पर्वतमाला है। और सुनिए, यहाँ पर मैंने शहरों की बात की है कि अगर शहरों में कंपैरिजन किया जाए तो बेटियाँ पीछे नहीं है। बेटा हरियाणा तो बेटी अंबाला है, अब बेटा महाराष्ट्र तो बेटी खंडाला है। फिर मैंने लिखा कि बेटा गौरव तो बेटी प्रेम की प्याला है, बेटा गौरव तो बेटी प्रेम की प्याला है, बेटा कफन तो बेटी मर्म की ज्वाला है। लोग कहते हैं ना, हमारे घरों में जब एक बेटा पैदा होता है तो माँ बाप कहते हैं कि चारपाई उठाने के लिए मेरा बेटा आया, कफन उठाने के लिए काम आएगा। लेकिन उसी पे मैंने लिखा कि बेटा गौरव तो बेटी प्रेम की प्याला है, और बेटा कफन तो बेटी मर्म की ज्वाला है। मर्म के आग में धधक कर जलने वाली बेटी अपने आप को न्यौछावर करके घर को सींचती है। तो फिर मैंने आगे लिखा कि बेटा उपन्यास तो बेटी दर्शन शास्त्र, बेटा उपन्यास तो बेटी दर्शन शास्त्र, और बेटा आधार तो बेटी हम सब का रखवाला है। और फिर साहित्य की बात आती है। हमारे समाज को नियोजित ढंग से चलाने के लिए साहित्य का भी एक व्यापक अंग है। तो साहित्य में क्या रोल है बेटियों का, मैंने उसको भाव दिया है कि बेटा कर्म भूमि, आप लोग जानते होंगे मुंशी प्रेमचंद्र, साहित्य की कलम।
उन्होंने बहुत सारे उपन्यास की रचनाएं की, तो उनमें मैंने पिरोया यहाँ पे भाव को कि बेटा कर्मभूमि तो बेटी प्रेमा और निर्मला है, बेटा कर्मभूमि तो बेटी प्रेमा और निर्मला है, और बेटा ईदगाह तो बेटी काबुली वाला है। आप लोगों ने रचनाएं पढ़ी होगी। और कह दूं कि दुख से सुख के समंदर तक, दहलीज से घर के अंदर तक, दुख से सुख के समंदर तक, दहलीज से घर के अंदर तक, गुलामी से आज़ादी तक, मर्यादा से सम्मान तक, कभी प्यार से तो कभी तलवार से, सदियों से बेटी बेटी और बेटी ने ही इस दुनिया को संभाला है, इस दुनिया को संभाला है। थैंक यू सो मच। बेटा नायक तो बेटी सुरबाला है, बेटा शस्त्र तो बेटी फूलों की माला है, बेटा पगड़ी तो बेटी घर की गहना, और बेटा ज्ञान तो बेटी पाठशाला है। तो कम मत आकिएगा। और इसके बाद जो मैंने स्पेशल गीत लिखा है, ये आइडियोलॉजी, ये आदर्शवादी भावनाएं हमारे दिलों को झकझोर देती है, जहन में जाकर अंकित हो जाती है, स्वर्णिम अक्षरों में वहाँ पर ये शब्द विराजमान हो जाते हैं कि बेटी वाकई में कमाल की काम कर रही है आज। लेकिन यार ज़रूरत क्यों पड़ा कि आज हम वीमेंस डे मनाएं, इंटरनेशनल लेवल पे वीमेंस डे क्यों मनाएं? देश, पूरे दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जो इतने उत्साहपूर्वक और अवेयरनेस बनाने के लिए वुमेंस डे मनाता हो, नहीं मनाता है। लेकिन हम वीमेंस डे मना रहे हैं तो इसके पीछे रीज़न है। तो इस रीज़न को मैंने बखूबी यहाँ पे पंक्तियों में समेटा है। 4 पंक्ति आप लोगों का साथ चाहता हूँ, अगर सच लगे तो वाकई साथ दीजिएगा। मैंने लिखा है कि शुरू करता हूँ कि आपने किया वो सब बहरहाल रह गया, आपने किया वो सब बहरहाल रह गया, माँ का आशीर्वाद अंत तक कमाल रह गया। कि कविता कुछ ऐसा है, मैं गा के गुनगुना के सुनाना चाहता हूँ कि कैसी ये आग लग गई जिसमें जल रही सोने की चिड़िया, कैसी ये आग लग गई जिसमें जल रही सोने की चिड़िया, जिनके हाथों में थे तलवार वहाँ आज लगी है बेड़िया, कैसी ये आग लग गई जिसमें जल रही सोने की चिड़िया, वो जिनके हाथों में थे तलवार वहाँ आज लगी है बेड़िया। मेरे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज बेटियों के हाथों में जब झांसी की रानी होती थी तो उनके हाथों में तलवार लहराया, आज एक इंस्पिरेशनल प्रतिबिंब आता है सामने। लेकिन आज के बेटियों में लगता है ऐसा कि उनके जब ऐसे घटनाएं हो जाती है तो लगता है कि उनके हाथों में बेड़ियां पहना दिया गया है। मैंने यहाँ पर पंक्तियाँ आगे बढ़ाया कि कैसी ये रीत चल गई जिसमें बह रही इंसान की नेकियाँ, कैसी ये रीत चल गई जिसमें बह रही इंसान की नेकियाँ, जिसके मिट्टी में थी मर्यादा वहाँ आज घर से निकलने को डर रही बेटियाँ, हो कैसी ये आग लग गई जिसमें जल रही सोने की चिड़िया, जिनके हाथों में थे तलवार वहाँ आज लगी है बेड़िया, कि इनके सोहबत को यूं बदनाम कभी मत करना, हो इनके सोहबत को यूं बदनाम कभी मत करना, मेरे साथी मेरे भाई इनके रहमत को सलामत रखना, हो मेरे साथी मेरे भाई इनके रहमत को सलामत रखना, माही जननी माही जन्नत तो दुआओं की असर है दुनिया, माँ के कारण ही सलामत है जमी पर खुशियाँ, हो माँ के कारण ही सलामत है जमी पर खुशियाँ। ए दोस्त,
इनको रोना पड़े गलती से भी, माँ को रोना पड़े, इनको रोना पड़े गलती से भी, ऐसा तुम मत करना। मेरे साथी मेरे भाई, माँ की ममता को बचा कर रखना। मेरे साथी मेरे भाई, माँ की ममता को बचा कर रखना। और ये थी हमारी पंक्तियाँ। वैसे माँ की बात आ जाती है, जब महिला की बात होती तो सबसे पहले माँ की बात आती है, इसलिए क्योंकि माँ ही जननी है। हम सभी यहाँ पर अगर इस कायनात के निर्माण में अपना एक अगर हल्का सा भी अंश रूप देते हैं तो उसमें माँ का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आप सभी का।